दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 9 सितंबर 2021 में कौन सी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है जो बेहतरीन डिविडेंड दे रही है। उन कुछ 5 शेयर्स के बारे में बात करेंगे और पड़ताल करेंगे कि ये शेयर लेने लायक है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जेरोदा के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया है। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ लिंक क्लिक करके जरूर अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे वो है GNA एक्सेल लिमिटेड, जो कि 5 रुपये का डिविडेंड से देने वाली है और इसका शेयर आपको 8 सितंबर यानी कल के डेट में आपको ले लेना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू बनता है। चलिए इसका कुछ मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल है इसका 1567 करोड़ का और ये स्मॉल कैप में आता है और हाई रिस्क में भी आती है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये के हिसाब से है और इसका करंट प्राइस है 730 रुपया और ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो 778 पे है और ये कम था लो पे 52 वीक लो इसका वो है 205। तो इसका जो स्टॉक पी है 14.7 है, बुक वैल्यू 241 है, डिविडेंड यील्ड कमज़ोर है जो 0.34% से दे रहा है और ROCE जो है 15% तो भी कमज़ोर है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6 भी बेहतर नहीं है और फेस वैल्यू है 10, यानी इन फ्यूचर में अगर ये 1 रुपये से स्प्लिट देगा तो ये आपको 1 शेयर के बदले में 10 मिल सकता है। जबकि हम लोग यहाँ पे कुछ इसका प्रॉस देख लेते हैं। कंपनी एक्सपेक्टेड अ गुड क्वार्टर, इसका प्रॉस में सिर्फ एक ही है कि ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये गुड क्वार्टर दे सकती है। जबकि दूसरे हाथ में देखेंगे ये हाई डेप्ट है, यानी डेप्ट बहुत सारा है इसका 179.68 डेज है, हाई डेटर्स रेट है इसका और ये डिविडेंड जो है इसका लो डिविडेंड है। 3 साल से पिछले 3 साल से ये लो डिविडेंड दे रही है और इसका जो पुअर सेल्स ग्रोथ है 5 साल पहले से काफ़ी पुअर सेल्स ग्रोथ दे रही है। टिकट टेप का मानो तो इसका इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वो सही नहीं है, रिटर्न ठीक ठाक है और इसका जो डिविडेंड है वो भी सही नहीं है। एंट्री पॉइंट है सही है पर इसका ASM में रेड फ्लैग है, यानी सेबी का नज़र इस पर पड़ी हुई है, थोड़ा सा रिस्की है। स्पेशल डिविडेंड 2.5 रुपये है और दूसरा इंटरिम डिविडेंड भी 2.5 रुपये, दोनों मिला के 5 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा इसमें। दूसरे हम स्टॉक देखने वाले हैं वो है SL ऑटोमोटिव लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देखोगे तो 54.2 करोड़ है, काफ़ी कम है और इसका जो करंट प्राइस चल रही है वो है 226। फेस वैल्यू है 10, यानी कि इन फ्यूचर में अगर स्प्लिट दिया तो 1 के बदले में आपको 10 शेयर मिलने का संभावना है और इसका जो स्मॉल कैप में आता है और ये हाई रिस्क वाली कंपनी है और ये सिर्फ और सिर्फ BSE में ही ट्रेडिंग करती है और इसका जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है एक डेट परसों के दिन में, कल के दिन में आपको लेना है वो है 3.5 रुपया। तो चलिए इनका प्रॉस देख लेते हैं। प्रॉस इसका ये है कि एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, इसका एक्सपेक्टेशन बता रही है, हेल्दी डिविडेंड देने में सक्षम है, अच्छी डिविडेंड दे रही है, ऑटो सेक्टर में है और ये मदरसन सुमी जैसी कंपनी में आती है। ऑन देख लेते हैं, ये है पुअर सेल्स ग्रोथ दे रही है 5 ईयर्स का, ये सेल्स 5 साल के अच्छे ग्रोथ नहीं है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, 3 साल से लगातार लो इक्विटी रिटर्न है और अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम, यानी ये दूसरा तरीके से भी इनकम कर रही है। तो आइए इसकी चार्ट की ओर भी नज़र रखते हैं। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी इतना खास नहीं है और हम देखते हैं इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो सही नहीं है और इसका जो रिटर्न है, रिटर्न भी इसका सही नहीं है और इसका जो डिविडेंड है वो सही है, एंट्री पॉइंट सही है और ये SM में, यानी ये भी सेबी के नज़र में फिलहाल है। तो तीसरा स्टॉक देखते हैं वो है SNL बियरिंग लिमिटेड। मार्केट कैपिटल है 85.2 करोड़ का, करंट प्राइस चल रही है 236 का, फेस वैल्यू 10 रुपये का, स्प्लिट मिलेगा तो 1 के हिसाब से तो 10 शेयर मिलने का संभावना है और ये स्मॉल कैप में आता है और हाई रिस्क में भी है और ये जो कंपनी है ये डिविडेंड दे रही है आपको 4.50 रुपये के हिसाब से। तो आइए इसका प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक कर लेते हैं। जबकि आप ROCE और इसका ROE देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है, 15 से 20% का ROE दे रहा है, मतलब सही है। और ROCE में भी अगर ये फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है इसका डबल हुआ तो भी इसका ROCE काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉस इसका ये है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, काफ़ी अच्छी है, डेप्थ अपने रिड्यूस किया और ये डेप्थ फ्री कंपनी है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप अपना स्टॉक चॉइस करते हो तो ये डेप्थ फ्री कंपनी पहले ही इसमें आपको देखना है। इसका मतलब यही है कि एक इंसान अगर कर्ज लेता है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता, वो कभी भी घोषित नहीं कर सकता कि मैं अमीर हूँ क्योंकि उसके पास कर्ज है। कर्ज वाला इंसान कभी भी
अमीर नहीं बन सकता। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर 1 लाख का पगार भी कोई इंसान लेता होगा और उसके ऊपर अगर 100 करोड़ का या 1 करोड़ का भी अगर कर्ज है तो वो आमदनी नहीं होती, उसका आमदनी होने के बाद उसको वापस देना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा डेब्ट फ्री कंपनी को ही चॉइस करना। तीसरी हम देखते हैं इसके प्रोजेक्ट में, वह है कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, यानी अगली क्वार्टर में अच्छी रिटर्न देने को है। और ये कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड देती है, काफ़ी अच्छी डिविडेंड खासियत देती है। इसका कौन देखोगे तो सिर्फ एक ही कौन है इसका, और वो है पुअर सेल्स ग्रोथ फॉर पास्ट 5 ईयर्स। वो सब में यही है। इसका कारण मुझे बताना कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि सारे कंपनी से ज़्यादातर पुअर सेल्स ग्रोथ दिखता है। तो ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा याद करके। तो और इसका अगर हम टिकट टेप का मानो तो इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड और एंट्री पॉइंट और इसका जो एएसएम है, सब में ग्रीन मार्क्स है। आप मेरे साइड वाले स्क्रीन में देख सकते हो टिकट टेप में, वो सब के सब ग्रीन है। तो ये बेहतरीन है, रिकमेंडेड स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक प्रेफर करता हूँ कि ये कंपनी में आप निवेश कीजिए, ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न और ग्रोथ देखने को मिले। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको अभी मिड कैप जाने के लिए और लार्ज कैप जाने के लिए काफ़ी रास्ता बाकी है। तो फिलहाल ये अभी स्मॉल कैप में है। और एक बात याद रखना, हर लार्ज कैप एक न दिन स्मॉल कैप हुआ करता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं सास भी कहीं बहू थी, और अगर बहू अगर माँ बन जाती है तो उसे सास भी बनने का अधिकार मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये स्टॉक भी वैसे ही उठेगी, और आशा करते हैं कि इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो आइए हम लोग चौथी कंपनी देखेंगे, वो है यूनिअबेक्स एलो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है 1,24 करोड़ का, करंट प्राइस चल रही है 628। 52 वीक्स हाई का जो है 808 है, और 52 वीक लो जो है वो है 325। स्टॉक पी रेशियो देखेंगे 10.6 है, बुक वैल्यू 281, डिविडेंड यील्ड 1.59 है, और आरओसी सही है 26.4% और ROE 21.1%, वो भी सही है। फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये, यानी इसका भी अगर स्प्लिट होगा 1 रुपये के हिसाब से तो आपके इसके बदले में 10 शेयर मिल जाएंगे। ये कंपनी सिर्फ BSE में ट्रेडिंग करती है, और इसका जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 10 रुपये, यानी एक शेयर के सामने 10 रुपये, ठीक ठाक है। फिर भी हम लोग इसका प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेंगे। इसका जो प्रॉस एंड कॉन्स है आप देख सकते हैं। कंपनी हैज reduced the debt, or company is expected to give a good quarter. Company has delivered a good profit growth of 41.38% CAGR on last 5 years. काफी बेहतरीन CAGR दे रहा है। Has been maintaining a healthy dividend payout of 17.59%. काफी बेहतरीन है। स्टॉक काफी बेहतर है, स्मॉल कैप में आता है और ये मॉडरेट रिस्क में आती है। और अगर इसका कौन दिखेगा तो सिर्फ एक ही है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.08% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये 5 साल पहले ऐसा क्या घटना हुई थी कि हर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है ये इसका घाटा पड़ा हुआ। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो आइए हम इनका चार्ट देखेंगे। तो अगर आप इनका 1 साल का चार्ट देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ग्रोथ दिया है, फिर करेक्शन भी दिया है, और अभी इतना ऊपर आते हुए भी 800 के करीब आते हुए भी अभी 650 यानी कि करेक्शन मोड पे है, और अच्छी रेट पर ये स्टॉक अभी अवेलेबल मिल रही है। तो अगर इसका हम टिकट टेप की बात करें, जो आप हमारे राइट हैंड साइड में स्क्रीन में आप देख सकते हैं, टिकट टेप के मानो तो ये इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सही है, और रिटर्न जो है और डिविडेंड जो है ये इसमें सही नहीं बता रहा है, रेट बता रहा है। मेरे हिसाब से ये लास्ट ईयर का जो भी टिकट टेप में रिकॉर्ड रखा है वो लास्ट ईयर के हिसाब से देख रहा होगा, लेकिन इस साल मेरे हिसाब से रिटर्न एंड डिविडेंड ये दोनों ही सही रेट पे दे रही है, अच्छी खासी दे रही है। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे ग्रीन है, एंट्री पॉइंट भी सही है, और इसका जो एएसएम है, जो सेबी का जो पैरामीटर्स है उनमें भी ये सही है। तो मेरे हिसाब से यूनिअबेक्स एलो प्रोडक्ट्स का भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन शेयर होगा। फ्यूचर में ये भी काफी अच्छी ग्रोथ आपको दे सकती है। दोस्तों आखिरी कंपनी हम लोग देखेंगे जो एक डिविडेंड 9 तारीख को दे रही है, वो है यमुना सिंडिकेट लिमिटेड। और इस कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो 40 है, इन सब में से सबसे ज्यादा है। पर मजे की बात यह है कि इसका जो करंट प्राइस है वो 18,200 रुपया है। मार्केट कैप आप देख लोगे तो 559 करोड़ की है,
और करंट प्राइस है 18,200 रुपया। हाई 52 वीक हाई जो है 21,490 और जो लो है वो है 8,066। पी रेशियो 5.40 है, काफ़ी कमज़ोर है। और डिविडेंड यील्ड 1.18%। स्वाभाविक है, इन्हें देना ही है इतना तो भी ये डिविडेंड इतना खास नहीं दे रही है, प्राइस के हिसाब से डिविडेंड सही नहीं दे रही है। और आरओसी देखेंगे तो भी वो बहुत लो है और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%, ये भी काफ़ी कम है। फेस वैल्यू, काफ़ी मजे वाली बात यह है कि फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 100 है, यानी कि अगर ये स्प्लिट करके अगर 1 रुपया फेस वैल्यू देगा तो आपको इन फ्यूचर में 1 के बदले में 100 शेयर मिलेगा। और ये 18,200 अगर इस प्राइस पे अगर स्प्लिट होता है तो ये डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, यानी एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 182 रुपीज। तभी इसका कोई मतलब बनता है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता, काफ़ी महंगा शेयर है ये। और ये सिर्फ बीएससी में ट्रेडिंग करती है। प्रॉस देख लेते हैं, ये डेट फ्री कंपनी है, यानी इसका कोई कर्ज नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक को ट्रेडिंग किया जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन है। अब इसका भी यही प्रॉब्लम है, पुअर सेल्स ग्रोथ। अगर आप इसका कौन देखोगे तो द कंपनी हैव डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 4.13% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में सब कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ ही दिखाया है। मैं वापस याद दिला देता हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पुअर सेल्स ग्रोथ किसके वजह से हुआ, क्या ऐसा घटना हुआ था जिसके वजह से सबका कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं टैक्स रेट सीम्स लो है, कंपनी हैज लो रिटर्न इन इक्विटी 10.38, पास्ट 3 ईयर से लो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। अर्निंग जो है वो भी उतना खास नहीं है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनकम जनरेट कर रही है। डिविडेंड पे आउट जो पैसे जो भी करंट प्राइस है इसके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर डिविडेंड ये पेश कर रही है। तो हालांकि इस कंपनी में काफ़ी रिस्क है, हाई रिस्क, और स्मॉल कैप में आती है। और अगर इसका टिकट टेप का मानो तो इंट्रिंसिक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सही है, लेकिन डिविडेंड सच में सही नहीं है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से डिविडेंड बहुत बेकार दे रही है। और अगर आप इसका एंट्री पॉइंट देखोगे तो भी बोलता है सही है, मतलब इसका अगर स्टॉक में अगर आप देखते हो तो पिछले 1 साल में 8,000 तक अगर मैक्सिमम में अगर करके देखोगे, मैक्सिमम में भी देखोगे तो ये कंपनी उतने से ही स्टार्ट हुआ और वापस 18,000 पे आके क्लोज हो रहा है। तो यानी इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और खास करके अगर इसका जो एएसएम है, सेबी का जो पैरामीटर्स है, सब कुछ सही सलामत है, तो इसमें फिलहाल के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप फेस वैल्यू देख के जाते हो तो ठीक है। इन सारे 5 स्टॉक में से सबसे अच्छा रिकमेंडेशन जो मैं दूंगा वो है एसएनएल बियरिंग लिमिटेड की, और है यूनी एबेक्स एलोए प्रोडक्ट लिमिटेड का। तो ये दोनों ही कंपनी में जाहिर है काफ़ी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क ध्यान में जरूर रखना। और अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आया तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।